राणा कोचिंग एकेडमी के जीरो टू हीरो बैच में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि मैं करा रहा हूं आपको एचसीएफ एंड एलसीएम और इसकी मैं टाइप नंबर 3 तक आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो आज हमारी टाइप नंबर 4। तो आई होप कि टाइप नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आपने टाइप नंबर 3 तक अच्छे से देखा होगा और वीडियोस को पसंद भी किया होगा। तो आज शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 4 की। लेकिन टाइप नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं आज आपका क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है जी हमारा, नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है। तो आज हमारा टाइप नंबर 4 जिसका नाम है जी द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड टू नंबर्स। इसमें आपके पास क्या होगा जी, आपके पास फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसमें जो आपके पहला और दूसरा नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, एचसीएफ और एलसीएम का। इसी बेस पे आपकी पूरी टाइप बनती है टाइप नंबर 4। सपोज करो कि मेरे पास कोई दो नंबर गिवन दिए 8 और 6। मेरे पास नंबर दिया जी 8 और 6। अगर मैं यहां पे बात करूं कि 8 और 6 का मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कितना है मेरा 4, यहां पे कितना है मेरा 3। तो ये मेरा क्या निकल गया जी, बस इसमें मेरे पास दो ही क्या है कॉमन है, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 8 में से 6 घटाया कितना आ गया आपका 2। तो एचसीएफ तो मेरा कितना आ गया 2। अब एलसीएम की बात करूं जी मैं 8,6। यहां पे देखो आपका 2 से किया 4 3, आगे कुछ भी कॉमन तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 4 जा 8 3 जा 24। तो एलसीएम कितना आ गया 24। या फिर आप शॉर्टकट से ऐसे कर सकते थे कि आपने क्या देखना था, जैसे 8 और 6 से बड़ा नंबर कौन सा है 8। अब 6 के अंदर क्या फैक्टर क्या बनता है 2 इंटू 3। 2 से तो ये डिवाइड और 3 से नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई 3 से कर दो, आगे 24। लेकिन अगर मैं बात करूं ना, जो ये शॉर्टकट होता है इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। अगर तो अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो तो इस तरीके से करा करो। अगर भाई ये कि प्रैक्टिस भी नहीं करनी है और मैथ भी सीखना है तो यही कॉन्सेप्ट आपके लिए सही है। तो यहां पे जी देखो आपका, यानी फर्स्ट नंबर कितना 8, सेकंड नंबर 6 इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया है 2 और एलसीएम कितना दिया आपका 24। तो मैंने क्या बोला था कि ये टाइप ही इसी बेस पे है कि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है वो किसके इक्वल होगा, एचसीएफ और एलसीएम के। तो ये जी 48 बन गया और ये भी आपका 48 बन गया। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस टाइप के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी मेरा, बोलता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 23 10 तथा महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने पहले आपको बोला था कि इसमें पूरा ये चलेगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ध्यान से देखना, यहां पे आपके पास 4 चीजें है, गिवन क्या है 4 चीजें, लेकिन ये 4 चीज तो आपके फॉर्मूले की है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इन 4 में से 3 चीजें आपके पास गिवन दी होगी और 3 देनी भी होगी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ये ऐसे दिया होगा कि फर्स्ट और सेकंड नंबर दिया होगा, एचसीएफ नहीं दिया होगा, बोलेगा कि एचसीएफ नहीं दिया होगा, एलसीएम देखो तो एचसीएफ निकालना है। कई बार ऐसे दिया होगा कि फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर और इसके साथ दिया होगा एलसीएम, तो आपने एचसीएफ निकालना है। और कई बार एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ निकालना है। और कई बार क्या होगा कि इनका मल्टीप्लिकेशन दिया होगा जिसे गुणनफल बोलते हैं, तो उसको भी देखेंगे। तो हर टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम 23 10 है, तो जहां पे एलसीएम दिया तो वहां पे एलसीएम डाल दो 2 3 1 0। एचसीएफ कितना दिया 30। बोलते हैं कि इनमें से कोई एक संख्या, आपको ऑप्शन दिए कि कोई भी एक संख्या आप मान लो। तो मैंने आपकी फर्स्ट मान ली 210 और सेकंड मान लीजिए x इक्वल टू। अब यहां पे ध्यान रखना आपने, इक्वल से पहले प्लस हो इस साइड माइनस हो जाता है, इक्वल से पहले संख्या माइनस में हो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो इक्वल से पहले डिवाइड हो जाता है, डिवाइड में हो तो इक्वल से पहले क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे तो डिवाइड हो जाएगा x इक्वल टू 30 इंटू
2310 अपॉन 210। अब यहां पे देखो जी, आपका 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करूं तो 10 7, अब यहां पे 7 1 जा 7, यहां पे आएगा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो 10 के मल्टीप्लाई जी 33 से की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 330। तो जब आप 210 की मल्टीप्लाई 330 से करोगे तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई इक्वल आएगा, लेकिन आपने एग्जाम में ऐसे करने नहीं बैठ जाना, ये घर में जब आप प्रैक्टिस करते हो उस टाइम कर सकते हो। एग्जाम के लिए तो आपका आंसर यही है, x की वैल्यू यानी कि जो आपकी सेकंड नंबर है उसका जो सेकंड नंबर है वो कितना होगा आपका 330। चलिए सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी आपका, बोलता है कि दो संख्याओं को HCF 16 और एलसीएम 160 दिया, तो HCF कितना दिया जी 16 और एलसीएम कितना दिया 160। बोलते हैं कि इनमें से कोई एक संख्या 32 दी है, तो पिछली बार हमने x इंटू 32 इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, x इक्वल टू मल्टीप्लाई में यहां क्या हो जाएगा डिवाइड, 16 इंटू 160 अपॉन 32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 2 1 जा 2, 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 80 आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जी, बोलते हैं दो संख्याओं का HCF 12 एलसीएम 600 दिया है, इनमें से एक संख्या आपकी 24 दी है, तो दोनों संख्याओं का क्या बोला है एवरेज निकालने के लिए बोला है। तो आपके पास जी HCF कितना दिया है 12, एलसीएम कितना दिया है 600, और बोला है कि दोनों में से एक संख्या कोई भी संख्या आपकी 24 है, तो x इंटू 24, तो यहां पे आपका x इक्वल टू 12 इंटू 600 अपॉन 24। अब आपने क्या करना है, इसको काट लो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 300, लेकिन 300 मेरा क्या है यार, 300 तो मेरी देखो एक संख्या आपके पास गिवन दी थी 24, सेकंड जो आपका नंबर आया कौन सा है आपका 300, लेकिन अब की बारी इन्होंने ये नहीं पूछा आपसे कि सेकंड नंबर क्या है, अब की बारी पूछा है कि जो सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का एवरेज पूछा। तो एवरेज आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, 24 फर्स्ट नंबर इंटू प्लस सेकंड नंबर अपॉन संख्या कितनी है 2, तो ये आ गया आपका 324 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 16 162। तो दोनों संख्याओं का जी जो एवरेज यानी कि औसत निकलेगा वो कितना निकलेगा 162। तो ध्यान रखना यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ऑप्शन में आपके पास 300 भी जरूर दिया होगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि जैसे उनको दिखता है ना कि हमारा आंसर आ गया थोड़ा मैच हो गया, तो जल्दी से क्या सर्कल करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल वैसा नहीं करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। मैंने बोला था कि कई बार ऐसे बोल सकता है कि ये दो नंबर ना देके इसका मल्टीप्लीकेशन दिया हो, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणनफल, तो इस बार वही दिया जी, गुणनफल दिया कितना 1600 बोलता है कि HCF 5 है, तो अगर आपके पास HCF गिवन दिया है 5, तो आपने क्या निकालना था एलसीएम, तो करो जी x इक्वल टू 1600 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 बचा यहाँ पे 10, 5 2 जा 10, 0, तो आ गया जी आपके x की वैल्यू आ गई 320। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपके पास जैसे भी हो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स पे भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।